नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एआर मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, अपना जैसा कि दोबारा से लॉकडाउन की वजह से अपनी स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हो चुकी हैं, तो एक बार फिर से अपन ऑनलाइन का सहारा लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे अपन ऑफलाइन क्लासेज में अपन ने रियल एनालिसिस को छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो थ्योरम है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उनसे रिलेटेड थ्योरम है। तो पहले तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन on closed interval प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, संतत जो फलन है उसके क्लोज इंटरवल पर प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। ये थ्योरम है, एक 4.11 थ्योरम है, अपने रियल एनालिसिस में आपको मिलेगी। इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो 206 पेज नंबर के ऊपर आपको मिलेगी। ये थ्योरम क्या कर रही है, यदि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, यदि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा सी जो है वो ओपन इंटरवल ए बी का कोई बिंदु है, सी जो है वो ओपन इंटरवल ए बी का कोई बिंदु इस प्रकार है कि सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान है वो नॉन जीरो है। सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान क्या है, नॉन जीरो है। तब देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एक वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार से उपस्थित होती है कि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल से c प्लस डेल में एफ एक्स व एफ सी के चिन्ह समान होते हैं, एफ सी के चिन्ह समान होते हैं। ये थ्योरम है। क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, सी ओपन इंटरवल ए बी का कोई इस प्रकार का पॉइंट है कि एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार उपस्थित है कि सी का जो डेल्टा नेबरहुड है, ये सी का डेल्टा नेबरहुड है या ओपन इंटरवल है, इसके अंदर एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह समान होते हैं। देखो, अगर मैं इस थ्योरम का मीन आपको बताऊं तो ये जो मैं बता रहा हूँ अब वो आपको लिखना नहीं है इसके प्रूफ में, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि मान लो कि दोस्तों कोई फंक्शन ऐसा है, अब ये अपना बिंदु ए है और ये ऐसा बिंदु बी है। क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस है, जैसे फंक्शन को नाम दे दिया y बराबर एफ एक्स, ये x, ये जीरो, ये y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है। और सी बिंदु मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, सी बिंदु यहाँ पे मान लेता हूँ, वही ओपन इंटरवल का बिंदु हो गया। तो ये प्रतिवेश हो गया सी माइनस डेल, इधर तो सी माइनस डेल और इधर हो गया सी प्लस डेल। एफ सी बिंदु के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये एफ सी है, एफ सी का मान ग्रेटर देन जीरो है। और अगर ये जो नेबरहुड है सी माइनस डेल से सी प्लस डेल, इस नेबरहुड का अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उस पॉइंट के ऊपर भी आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, उस पॉइंट के ऊपर भी आपको फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलेगी। इसका मतलब कि यहाँ एफ सी का मान ग्रेटर देन जीरो है और एफ एक्स का मान भी ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल से सी प्लस डेल। एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह क्या है, समान। ऐसे ही आप इधर ले लो, मान लो सी पॉइंट अगर यहाँ ले तो सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान क्या है,
सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान लेस देन 0 है, और सी का आप डेल्टा नेबरहुड लोगे तो उस डेल्टा नेबरहुड में भी क्या होने वाला है, उस डेल्टा नेबरहुड में भी एफ एक्स है वो क्या होगा, लेस देन 0 है। तो यहाँ भी एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह क्या हो गए, समान। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको थ्योरम में करना नहीं है बेसिकली, ये आप थ्योरम का स्टेटमेंट देख लीजिए। ओके, चलिए आगे। अब इसके प्रूफ पार्ट के ऊपर चलते हैं अपन। इसके प्रूफ पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैं लिखता हूं, दिया गया है कि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। दिया गया है कि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है तथा सी जो पॉइंट है वो ओपन इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है। सी है वो ओपन इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है, इसका मतलब ए और बी के मध्य में आएगा सी पॉइंट, और आपका फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पे संतत है तो सी बिंदु पे भी संतत होगा। इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर सी पर भी, एक्स बराबर सी पर भी संतत होगा, एक्स बराबर भी सी पर भी संतत होगा। अब x बराबर सी पर संतत होगा तो सातत्य की डेफिनेशन लगा सकते हैं कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा से। आता है सातत्य की परिभाषा से, आता है सातत्य की परिभाषा से, सातत्य की परिभाषा से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, सातत्य की परिभाषा से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस प्रकार है कि एफ एक्स, ये एफ है वही थोड़ा ध्यान से बनाना, एफ एक्स माइनस एफ सी है वो लेस देन एप्सिलॉन, और ये कब होता है, व्हेन यू आर मतलब जब कभी एक्स माइनस सी है वो लेस देन डेल हो। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सी माइनस डेल से लेकर सी प्लस डेल। इसका मतलब ये है कि आप c के डेल्टा नेबरहुड से अगर कोई पॉइंट उठाओगे तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और एफ सी का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये अपनी कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा है। कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा को यूज करेंगे अपन। अब देखो, चूंकि अपने को दिया है दोस्तों कि एफ सी का मान है वो नॉन जीरो है, सी पॉइंट इस प्रकार है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू का मान नॉन जीरो है। अब फंक्शन की वैल्यू का मान नॉन जीरो है तो या तो सी का मान, सी बिंदु पे फंक्शन का मान ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। भाई सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान नॉन जीरो है तो या तो सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से अपन यहाँ दो केसेस के बारे में बात करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट मान लो, या अपन स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 दोस्तों ये है कि सबसे पहले अगर अपन ये मान ले कि माना कि एफ सी है वो ग्रेटर देन जीरो है, सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान अपन ने जीरो से बड़ा मान लिया, सी बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान जीरो से बड़ा मान लिया। अब यहाँ लिखता हूँ कि माना कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार है कि भाई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन होता है वो एक जीरो से बड़ी राशि होती है, और उसका चयन इस प्रकार से किया गया है कि एप्सिलॉन का मान है वो है 1/2 एफ सी। एप्सिलॉन का मान क्या है, 1/2 एफ सी। अब दोस्तों एफ सी का मान ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो में 2 का भाग देंगे तो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एप्सिलॉन का मान यहाँ से क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। देन अब आप ये कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा काम में लो, तो आप लिखोगे एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह कितना लिख दोगे, लेस देन 1/2 एफ सी। और ये कब होता है,
जब व्हेन यूर मतलब जब कभी x माइनस सी लेस देन डेल। अब मेरा काम है कि इसको भाई इंटरवल को मोड को ओपन कर लेते हैं, तो 1/2 एफ सी उससे बड़ा एफ एक्स माइनस एफ सी और उससे बड़ा 1/2 एफ सी। क्योंकि कभी मान लो कि x लेस देन इक्वल टू के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस के से बड़ा होता है x और लेस देन के होता है। तो ये थ्योरम के अंदर मत लिख देना इसको, ये अलग से समझाया मैंने ये। अच्छा, अब दोनों तरफ एफ सी ऐड करो, तो 1/2 एफ सी उससे बड़ा एफ एक्स और उससे बड़ा 3/2 एफ सी। दोनों तरफ एफ सी अपन ने ऐड भी कर दिया। अब देखो दोस्तों, इन दोनों को काम में लो। ये ऐसे कह रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1/2 एफ सी है। इन दोनों को काम में लिया तो एफ एक्स ग्रेटर देन 1/2 एफ सी, और 1/2 एफ सी का मान किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया कि एफ सी ग्रेटर देन, यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 जब कभी x बिलोंग्स टू, अच्छा ये x माइनस सी लेस देन डेल है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि c माइनस डेल से c प्लस डेल। तो आप जब कभी ये c का डेल्टा नेबरहुड का कोई पॉइंट उठाओगे और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मान निकालोगे, तो वो अपना क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। और एफ सी भी क्या है? ग्रेटर देन 0। तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, स्पष्ट है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स आप उठाओ c माइनस डेल से c प्लस डेल में, c के डेल्टा नेबरहुड में एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 और एफ सी भी क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। दोनों क्या हो गए? ग्रेटर देन 0। अर्थात एफ एक्स व एफ सी के चिन्ह समान है। समान का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पहली सिचुएशन हम अपन ने पॉजिटिव के लिए की थी। अब केस नंबर अपन दोस्तों सेकंड करते हैं। केस नंबर सेकंड में मैं एफ सी का मान लेस देन 0 लेके चलता हूँ। एफ सी का मान क्या लेके चलता हूँ? लेस देन 0। तो इस स्थिति में माना एप्सिलॉन का मान मैं -12 एफ सी मान लेता हूँ। एप्सिलॉन का मान -1/2 एफ सी। अब बताओ, ये है वो 0 से छोटी राशि है और ये भी 0 से छोटा नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक ये किससे बड़ा हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब सातत्य की परिभाषा लगा रहा हूँ मैं। x बराबर c पे सातत्य की परिभाषा क्या थी? एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन था, और एप्सिलॉन का मान अब की बार कितना ले लिया? 1/2 एफ सी। और ये कब होता है? वहन ही बार जब कभी x माइनस सी लेस देन डेल हो। अच्छा, इस चीज़ को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि c माइनस डेल से c प्लस डेल। ओपन इंटरवल हो गया। अब अपना काम इसको ओपन करने का रहेगा, तो ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे -1/2 एफ सी, उससे बड़ा है एफ एक्स माइनस एफ सी, और उससे बड़ा, इसको ऐसे कैसे उतार दो, -1/2 एफ सी। सही है। तो आप इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा 1/2 एफ सी, उससे बड़ा बनेगा एफ एक्स माइनस एफ सी,
और ये कितना बना -1/2 FC। दोनों तरफ FC ऐड करो तो 3/2 FC, भाई 1/2 FC और FC को ऐड करोगे पूरे के अंदर तो ये बनेगा FC और ये बन जाएगा 1/2 FC। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दो कि आपने FC का मान 0 से क्या लिया है, छोटा लिया है, तो 1/2 FC भी क्या होने वाला है, 0 से छोटा होने वाला है। भाई -1/2 FC 0 से बड़ा है, लेकिन 1/2 FC क्या है, 0 से छोटा। उसका रीजन ये है कि FC का मान आपने 0 से छोटा लिया है तो 1/2 FC भी 0 से छोटा होगा। तो यहाँ से दोस्तों ये रिजल्ट निकला। अच्छा, ये fx है, FC दोनों तरफ ऐड किया है तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि fx <0। भाई इसको और इसको काम में ले लेते हैं। अच्छा, इसको भी मैं लिखना चाहता तो पहले ये लिखता कि भाई fx < 1/2 FC < 0, तो fx < 0। और ये कब आता है, वहन यूर जब कभी आप x का जो मान चूज करते हो, x का जो मान चूज करते हो वो c माइनस डेल से c प्लस डेल के अंदर चूज करोगे। सही है। अच्छा, तो ये जो c का डेल्टा नेबरहुड है, c का डेल्टा नेबरहुड है, उसमें fx है वो भी 0 से छोटा है और fc है वो भी 0 से छोटा है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, c का एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जिसमें fx और fc के चिन्ह समान होते हैं। अच्छा, इसको लिखना चाहिए तो अतः स्पष्ट है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट c माइनस डेल से c प्लस डेल में fx व fc के चिन्ह समान होते हैं। तो कुल मिला के मैंने 2 सिचुएशन की हैं कि एक सिचुएशन के अंदर तो मैंने ये बताया है कि भाई fc का मान है वो 0 से बड़ा लिया तो उसमें fx का मान भी 0 से बड़ा आ गया। ये जो नेबरहुड अपन ने लिया c का डेल्टा नेबरहुड, उसमें fc भी 0 से बड़ा, fx भी 0 से बड़ा। इसका मतलब इस नेबरहुड में fx और fc दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। केस नंबर 2 अपन ने किया, उसमें fc का मान < 0 लेके चले तो c का जो डेल्टा नेबरहुड है उसमें fx का मान भी क्या आ गया, 0 से छोटा। इसका मतलब c के डेल्टा नेबरहुड में fc और fx दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। तो कुल मिला के अपन लास्ट में ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब अगर c बिंदु के ऊपर फंक्शन का जो मान है वो 0 नहीं है, ये सारा का सारा जो अपन ने किया है वो किसके लिए किया है, fc नॉट इक्वल टू 0 के लिए किया है। तो c बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान 0 नहीं है तो c बिंदु का एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट जरूर करता है जिस डेल्टा नेबरहुड में fx और fc के चिन्ह समान होते हैं। तो दोस्तों ये अपनी थ्योरम थी, आप इसको बार बार देखें और सुने, वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी प्रॉपर नोट्स हैं उनको तैयार करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।